आज के बाद अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इन इंग्लिश वर्ड्स का यूज बिल्कुल मत करना, इन्हें बोलना ही मत। आप कहेंगे अरे सर इन्हें ना बोले, ये तो बहुत बेसिक से बहुत काम के शब्द हैं। ईट माने खाना, रीड माने पढ़ना, सी माने देखना, फाइट माने लड़ना, राइट माने लिखना, और भी बहुत सारी चीजें। इनके बिना इंग्लिश स्पीकिंग पॉसिबल ही नहीं है। सर क्या कह रहे हो? असल में आज की इस क्लास में मैं आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस बताने वाला हूं जिन पर या जिन सिचुएशंस में अगर आपने इन शब्दों का प्रयोग किया तो आपकी इंग्लिश गलत मानी जाएगी, क्योंकि ऐसी कमाल कमाल की जानकारी आपके लिए मैं फ्री में लेकर आता रहता हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईट, जिसका मतलब होता है खाना। अब ईट का मतलब खाना है, तो जहां भी खाना आएगा वहां पर हम ईट लगाएंगे? नहीं। याद रखिएगा, कोई भी चीज हम किन्हीं दो वजहों से खाएं, दो वजहों से, दो में से कोई एक भी वजह हो सकती है। या तो पेट भरने के लिए, पेट भरना, या फिर स्वाद यानी टेस्ट के लिए, स्वाद यानी टेस्ट के लिए खाएं, तो उसके लिए ईट लगाएंगे। अब इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन में जो आती है तो ईट लगाएंगे, लेकिन अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है तो ईट नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं दवाई खा रहा हूं। अब बताओ, ये जो मेडिसिन है ये आप पेट भरने के लिए खाते हैं? नो। क्या ये टेस्ट के लिए खाते हैं? नो। तो खाना तो आ रहा है लेकिन ईट नहीं आएगा। हम लगाएंगे यहां पे आई एम टेकिंग मेडिसिन, यानी कि मैं दवाइयां ले रहा हूं या खा रहा हूं बोलेंगे तब भी टेक ही आएगा। ऐसे ही डांट खाना, तो डांट से पेट तो नहीं थोड़ी भरता है, डांट का टेस्ट थोड़ा ही होता है, या टेस्ट के लिए थोड़े खाते हैं, ईट नहीं आएगा। तो अब आप खुद सोच लीजिए, जहां पर खाना आए लेकिन ये दो सिचुएशन है तो ईट नहीं लगाएंगे। बाकी सब जगह लगाइए आई एम ईटिंग पिज्जा, आई एम ईटिंग बर्गर, खूब मोटे हो जाओ मुझे क्या। अब अगला आ रहा है रीड। रीड माने होता है पढ़ना। लेकिन अगर आप किसी चीज को जोर से आवाज के साथ पढ़ रहे हैं, जोर से पढ़ना, जोर से पढ़ना, तो ऐसी कंडीशन में भैया ये जो रीड है ये रॉन्ग है, ये नहीं लगाया जाएगा। यार थोड़ी सी राइटिंग पतली करें, थोड़ी साफ सी आएगी, बोर्ड पे लिखने में मुझे दिक्कत होती है ना। अगर हम आवाज से पढ़ रहे हैं, जैसे श्लोक है, कोई धार्मिक ग्रंथ की कोई चीज है, या कोई से भी धर्म की किताब है, तेज आवाज में पढ़ते हैं सुनाने के लिए, कविता पढ़ लेते हैं, तो रीड नहीं आएगा। अब क्या आएगा? आप कहेंगे सर बता दो, रिसाइट आएगा। जैसे मैं कविता पढ़ रहा हूं, आई एम रिसाइटिंग अ पोएम, आई एम रिसाइटिंग अ पोएम। तो अगर मैं पोएम आराम आराम से किताब में पढ़ रहा हूं देख के, तो रीड होगा। तो रीड को कहां यूज करेंगे? जहां पर देखकर आराम आराम से पढ़ना, आराम दो, ये हम लोग बचपन में स्कूल टाइम पे ऐसे लिख देते थे, डबल लिख, जहां वर्ड आता था उसके आगे दो लिख देते हैं। आराम आराम से, है ना, देखकर और आराम आराम से पढ़ना, तो वहां पे तो रीड लगाएंगे। अब अखबार है, आराम आराम से पढ़ रहे, देखकर पढ़ रहे, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग ए स्टोरी, लेकिन जहां तेज आवाज की बात होगी वहां रीड नहीं लगाएंगे। अब आता है सी। तो सबको पता है सी का मतलब देखना होता है, लेकिन कौन सी चीज को देखना? जो ठहरी हुई होती है। जैसे आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा जो कि एक जगह खड़ा हो, मतलब उस वक्त एटलीस्ट जब मैंने देखा वो खड़ा हुआ था। अगर कोई चीज मूवमेंट में हो, यानी गति में हो, या फिर किसी स्क्रीन पर हो, स्क्रीन ज्यादा अच्छा लगेगा, तो हम ऐसे में वॉच का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऐसे में सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं फिल्म देख रहा हूं, आई एम सीइंग नहीं, आई एम वॉचिंग अ मूवी, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो सी का मतलब देखना होता है, लेकिन जब भी आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन आसान कर देता हूं, गति छोड़ो, तो ऐसे में आप वॉच का प्रयोग करेंगे। अब वो स्क्रीन सिनेमा हॉल की हो, टीवी की हो, मोबाइल की हो, कंप्यूटर की हो, लैपटॉप की हो, स्क्रीन होनी चाहिए। फिर आता है अगला फाइट। फाइट का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है, फाइट का मतलब होता है लड़ना, ठीक है ना। लेकिन लड़ाई भी दो प्रकार से होती है। एक होती है जबानी लड़ाई, जो सिर्फ तू तू मैं गाली गलौज तक सीमित होती है, हाथ पैर नहीं चलते हैं, या बहसबाजी। और एक होती है गुत्थम गुत्थी, फोड़ दिया पाड़ गए, जैसे WWE की फाइट। तो जो हाथ पैरों से लड़ी जाए उसे फाइट कहते हैं। लेकिन जो लड़ाई, असल में लड़ाई ना कहें, फिर झगड़ा कहें, झगड़ा कहते हैं वैसे उसे। अगर झगड़ा है लाइक मुंह से है, तो ऐसे में हम, जिसमें है ना, जिसमें मुंह से लड़ना, मुंह से लड़ना, तो ऐसे में हम क्वेरल का यूज करेंगे, क्वेरल,
ये अब मुंह से ऐसे नहीं, ऐसे मुंह ही मुंह मार दिया उसके, तो वो भी फाइट हो गई। जहां पे आपने किसी को नुकसान पहुंचाया वो फाइट है। अब मुंह से लड़ रहे हैं मतलब जबानी जंग हो रही है ना, ऐसे ही मुंह से हाँ भाई फोड़ दूंगा ये वो, तो वो क्वेरल हो जाएगा। तो मैं जैसे वह मुझसे झगड़ रहा था, तो कैसे बोलेंगे, ही वाज क्वेरलिंग, ही वाज क्वेरलिंग विद मी, यानी कि वह मुझसे झगड़ा कर रहा था। चलिए अगला आता है दोस्तों इसके बाद डोंट। अब देखिए ये कमाल की चीज है। डोंट का मतलब होता है मत करो, मत। और ये क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी। यानी किसी चीज को जब आप टेम्परेरी मना कर रहे हैं, बेटा बोलो मत, तो ये नहीं है मेरा मतलब कि जिंदगी भर वो बोलना ही बंद कर दे। टेम्परेरी, अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो बोलो मत, बाहर बाहर आराम से बोल लियो, बेटा इसे मत छुओ, तो टेम्परेरी मना कर रहा हूं, बेटा वहां मत बैठो अभी नहीं, टेम्परेरी। तो ये सब चीजें टेम्परेरी है। तो जैसे मैंने कहा बोलो मत, तो मैं टेम्परेरी बोलूंगा, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक। लेकिन अगर मैं किसी चीज को परमानेंट यानी प्रोहैबिटेट कर दूंगा, यानी कि बिल्कुल ऐसा करना ही मना है, प्रतिबंधित है, तो ऐसे में डोंट नहीं डू नॉट का यूज होगा। देखिए कितना फर्क आ जाता है सिर्फ उसको कंप्रेस करने में और उसे खोल देने में। ये डोंट डू नॉट ही तो है, लेकिन डोंट बोलने में ये टेम्परेरी हो जाता है, डू नॉट बोलने में ये परमानेंट हो जाता है। जैसे सिगरेट मत पियो, तो ये परमानेंट मना कर दिया। या जैसे मुझसे बात मत करो, डू नॉट टॉक टू मी, डू नॉट टॉक टू मी। अब देखिए अगर मैं डोंट टॉक टू मी बोल दूं, डोंट टॉक टू मी, टॉक टू मी, और डू नॉट टॉक टू मी, तो फर्क क्या होगा, डोंट टॉक टू मी पोलाइट, बेटा बात मत करो, डोंट टॉक टू मी मैं पढ़ा रहा हूं ना, डू नॉट टॉक टू मी बात मत कर लियो मुझसे आज के बाद, तो ये परमानेंट हो गया। तो इसी तरीके से आप किसी चीज को हमेशा के लिए मना करना चाहते हैं तो डू नॉट का यूज करेंगे। अगला राइट आ जाता है। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज अगर आप लिख रहे हैं जो कोई डिक्टेट कर रहा है, बोल रहा है, तो वहां पर राइट का यूज नहीं करेंगे। वहां पे हम नोट डाउन या टेक डाउन का यूज करेंगे। देखिए दोनों शब्द डाउन के साथ लगाएंगे, डाउन, नोट डाउन या टेक डाउन। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूं तो कोई मुझे बोल नहीं रहा है, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं किताब लिख रहा हूं, कोई बोल नहीं रहा है, मैं लिख रहा हूं। मैं आंसर लिख रहा हूं, कोई बोल नहीं रहा है, मैं लिख रहा हूं। तो ये सब जगह राइट। लेकिन चलिए आप बोलिए, मैं लिखता हूं, क्या लिखना है? सो आप स्टोरी बोलिए, नैरेट करिए। नैरेशन जो होती है वो उसी में होता है, नैरेट करिए। तो आई एम टेकिंग डाउन, आई एम टेकिंग डाउन, टेकिंग डाउन, मैं लिख रहा हूं, ये देखिए ऐसे। अब राइटिंग अगर मैं लिख दूंगा आई एम राइटिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही जैसे बेटा मेरा नंबर है, मैं बोल रहा हूं लिखो 99 नंबर है, नोट करो। तो नोट डाउन, राइट माई नंबर नहीं, नोट डाउन माई नंबर, नोट डाउन या टेक डाउन भी कह सकते हैं, टेक डाउन माई मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ये हो गया, ठीक है, कितना इजी है। तो राइट उस जगह लिखेंगे जहां कोई बोल नहीं रहा है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो गहराई में अगर आप समझेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अब आता है फूड, खाना। अब देखिए इसका यूज कहां नहीं करना है। इसका यूज अगर आप कुक के साथ कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप कहेंगे है पैरों के नीचे जमीन निकल गई, सर कुक के साथ फूड नहीं लगाना है। ये लॉजिक है और कॉमन सेंस भी है, जरा देखिए। जैसे आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूं। अब यहां पे आई एम कुकिंग से ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुका है कि आप कुछ पका रहे हैं जो कि खाने की ही चीज है। आप सोचिए, मैं हिंदी में आपसे बोलता हूं, मैं खाना पका रहा हूं, तो आप कहोगे ओ सर, तो हम क्या भूत पकाते? खाना तो हम भी पकाते हैं, खाना तो सभी पकाते हैं। खाना पका रहा हूं क्या मतलब होता है? आप ये बोलिए मैं पका रहा हूं कुछ, या मैं पका रहा हूं, सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश, अब ये हिंदी में शायद आपको इतना अजीब ना लगे, बट स्ट्रेंज है ये बहुत ज्यादा। तो ऐसे में हम फूड का यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली कहेंगे आई एम कुकिंग। ऐसे ही मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, तो कैसे? आई लाइक कुकिंग, ये नहीं आई लाइक कुकिंग फूड। अरे फूड मुझे पकाना अच्छा, तो पकाना मतलब ये पकाना ही अच्छा लगता होगा, खाने पकाने की बात हो रही है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर ये मिस्टेक है, गलत था क्या? गलत नहीं है, लेकिन स्पोकन के हिसाब से गलत है, क्योंकि स्पोकन में कॉमन सेंस भी चलता है। कोई स्पोकन कह रहा है कि जब आपने कुकिंग बोल दिया, जिसका मतलब ऑलरेडी होता है खाने की चीज पकाना,
तो फिर आप फूड क्यों लगा रहे हैं अलग से? तो ये हो जाएगा। हालांकि आप लगा देंगे तो कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट इंग्लिश बोलिए अच्छे तरीके से, तो आप खाली आई एम कुकिंग ऐसे, आई लाइक कुकिंग, माई मदर इज कुकिंग, आई डोंट लाइक कुकिंग, आई डोंट नो कुकिंग, इनमें किसी में भी मैंने फूड नहीं बोला, तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। अगला आता है दोस्तों फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना, गिरना। लेकिन अब ये गिरना दो तरीके का होता है, एक होता है अचानक से गिरना, और एक जिसका गिरना तय है, जो तय सीमा पे गिरेगा। तो जो अचानक से गिरेगा वो फॉल, जिसका गिरना तय है, तय समझते हैं मतलब ऑलरेडी, तो उसे हम जो है दो तरीकों से बोल सकते हैं। एक तो प्लग होता है, हालांकि प्लग माने तोड़ना होता है, इंटेंशनली किसी चीज को तोड़ देना, और दूसरा होता है ड्रॉप। ड्रॉप, ये देखिए ड्रॉप का मतलब टपकना भी होता है, गिरना भी होता है। जैसे अब दोनों का यूज देखिए, ही फेल डाउन, ही माने लड़का हो गया, फेल डाउन, वह नीचे गिर गया, ही वह मतलब एक लड़का। तो लड़के का गिरना तय नहीं था, लेकिन अचानक से ये एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि लड़का ऐसा थोड़ी हर बार लड़का बना ही गिरने के लिए, ठीक है। तो यहां पे इंटेंशनल, ये इंटेंशन से नहीं हुआ काम, ये एक्सीडेंटल वर्क है। लेकिन जब मैं कहूंगा एन एप्पल, जो एक सेब था, ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री, ये देखिए एक सेब जो वो पेड़ से गिरा, तो सेब जो था वो तय था। सबको पता होता है कि जब फल जब पक जाता है तो वो गिरना ही है, उसको गिरना ही होता है लास्ट में, या तो तोड़ ले कोई, नहीं तोड़ेगा तो वो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये वाला काम जो हुआ है ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये जो है ये मतलब ये एक प्रोसेस है। तो जहां पर प्रोसेस के थ्रू कोई चीज नीचे गिरती है उसको ड्रॉप बोलेंगे, वहां अगर एक्सीडेंटल गिरती है तो फॉल बोलेंगे। ये बहुत सारे लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं। लास्ट में दोस्तों बाय के बारे में जानते हैं। हम सब जानते हैं बाय का मतलब होता है खरीदना, लेकिन कोई चीज जब आप अपने, इसके बाद एक सेंटेंस दूंगा बनाकर जाना प्लीज, ठीक है ना, तो इसलिए कभी भाग जाओ, वैसे आप भागोगे नहीं, अभी तक अगर आप देख रहे हो तो आप बहुत जीनियस हो, रीले छोड़ के इंस्टाग्राम की आप मुझे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, यू आर, आई मीन सल्यूट है आप लोगों को, यू आर जीनियस। तो बाय का मतलब होता है खरीदना, लेकिन जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो बाय, लेकिन जब हम कोई चीज इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट है ना, यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में, या किसी चीज को रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं, रीसेल मतलब दोबारा बेचने के लिए, तो वही हो गया इन्वेस्टमेंट, उसी में होती है, जैसे प्रॉपर्टी हो गई तो दोबारा बेचनी होती है, इन्वेस्टमेंट कर दिया जी, पैसे अच्छे मिलेंगे तो बेच देंगे, तब हम परचेज का यूज करेंगे, परचेज का, ये ध्यान रखिएगा। यानी जिसकी वैल्यू बढ़ेगी, भले ही हम उससे ना बेचें, लेकिन उसे खरीदने का तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जो कि हमें कहीं ना कहीं फायदा देगी, तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही हो गई एक तरीके से। तो आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ पेन, आई विल बाय एन एप्पल। देखिए मैं कार खरीदूंगा, मैं सेब खरीदूंगा, मैं पेन खरीदूंगा, पेन कह रहा हूं, दर्द, मैं पेन खरीदूंगा, तो इन सब की कीमतें खरीदने के बाद डाउन हो जाएंगी, या फिर इन्हें कंज्यूम कर लिया जाएगा। जैसे एप्पल और पेन है, ये कंज्यूम हो जाएंगे, इन्हें यूज करके खत्म कर दिया जाएगा। जो कार है वो भले ही कंज्यूम ना हो, लेकिन एक तरीके से उसको यूज कर लिया जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू डाउन होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 लाख की कार खरीदी तो अगले साल 2 लाख की बेच रहा हूं, इम्पॉसिबल। लेकिन आई विल परचेज अ फ्लैट, मैं एक फ्लैट खरीदूंगा। समझ में आ गया होगा फ्लैट के साथ मैंने परचेज क्यों लगाया, क्योंकि उसको कंज्यूम मतलब उसको यूज करने के बावजूद भी वो प्रॉफिट में है, तो इसलिए परचेज का यूज करते हैं। हालांकि बाय और परचेज में बहुत सारे थिंकर्स और बहुत सारे जो क्या बोलते हो ना, अरे वो होते हैं प्रोफेसर्स की अलग अलग राय है, ये उन रायों में से एक राय है, तो इसे आप याद कर लीजिए, सबसे इजी वाली है। तो फिलहाल इन सभी शब्दों को मैंने शुरू में कहा था यूज मत करना, तो इन सिचुएशन पर यूज मत करना जो लिखी हुई है, बाकी इसके अलावा नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अब एक होमवर्क है, एक सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बनाकर दिखानी है। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो। इसकी इंग्लिश आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनानी है। अब बस 1 मिनट लूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, वहां पर ढेर सारी फ्री चीजें मैं भेजता रहता हूं, जैसे पीडीएफ वगैरह, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड ढेर सारी चीजें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करते ही मेरा व्हाट्सएप चैनल दिखाई देगा,
फ्री है, बस आप क्लिक करते ही फॉलो का बटन दबाते ही ज्वाइन हो जाएंगे। और हाँ, मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल। इस कोर्स को खरीदने के लिए भी आप लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये कोर्स वो लोग बिल्कुल ना लें जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक समझने सीखने के लिए बना है। तो अगर आप एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं जानते तो ये आप ही के लिए 10 दिनों का कोर्स है। कीमत 299 रुपए है, लेकिन इतने पैसे मत देना, बहुत ज्यादा कीमती पैसे होते हैं। आप इसे खरीदते समय कोड लगाएंगे अगर SS50, तो ये आपको 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी आधे रेटों में। और ये कोड लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। इसके अलावा मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑल ओवर इंडिया ऑर्डर कर सकते हैं COD पर। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिलेगा, लेकिन इसे खरीदना अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और कहीं से नहीं। अब सारे जरूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार वहां देख लेना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।